मरेंगे वो सब जो आज खामोश है। कोई धक्का मुक्की से मरेगा, तो कोई भूख से मरेगा, या तो फिर कोई गोली से मरेगा, पर मरेंगे वो सब जो आज खामोश है। आपको पता होगा कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में चुनाव बीजेपी की जितनी भी मंडली है वो बिहार में आ रखी है। ठीक है, जितने भी नेता है बीजेपी की, चाहे कोई रहे, वरिष्ठ नेता रहे या फिर नए नेता रहे या छुटकी नेता रहे या कोई सा भी नेता रहे, किसी के भी मुंह से आप ये नहीं सुने होंगे कि बिहार को डेवलप कैसे किया जाएगा। ठीक है, बिहार में रोज़गार कैसे आएगा, बिहार का प्लान कैसे रुकेगा, बिहार में इंडस्ट्री कैसे आएगी, बिहार का हेल्थ केयर व्यवस्था कैसे ठीक होगा। ये आप किसी के मुंह से नहीं, या तो वो छोटे नेता हो या तो फिर वो बड़े नेता, किसी के मुंह से आप सुने नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। और अभी फ़िलहाल में या बात कर लीजिए अमित शाह की बात करते हैं, जो वरिष्ठ नेता है, जो बोलते हैं कि अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक। इंटरव्यू में पूछा गया था कि बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगी। ठीक है, तो वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये बात आपको भी पता है और हमको भी पता है कि बिहार में प्लांट की कमी है। ठीक है, बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी कोई। तो हमारा ये सवाल रहा, या पूरे बिहार की जनता की ये सवाल रहा कि अगर बिहार में प्लांट की कमी है तो अडानी को 1 रुपये के रेट के हिसाब से कैसे ज़मीन मिला। पहली बात रही है। मेरे चारों तरफ हजारों पेड़ हैं, लेकिन अब इन पेड़ों को काट दिया जाएगा। इनकी जगह अदानी समूह का एक बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आकार लेगा। दरअसल बिहार सरकार ने भागलपुर के पिरपैंती में किसानों से करीब 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की है। इस जमीन को बिहार सरकार ने अदानी समूह को 25 साल के लिए सालाना 1 रुपये किराए पर दिया है। अदानी और दूसरी बात रही ये, सपोज कर लिए कि बिहार में लैंड की कमी है, तो पता है कि लैंड की कमी है, तो फिर आप अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों वादा करें कि हर एक ब्लॉक में एक एक फैक्ट्री लगाएंगे। या तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर आपका मैनिफेस्टो झूठ बोल रहा है, या तो फिर आप सीधा से बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये हम लोग मान लेंगे। अमित शाह के ही मुंह से सुनिएगा कि आरजेडी जो है, आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में साहबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। शहाबुद्दीन साहब के लड़के को, उसामा को टिकट दिया गया। तो उन पे आप देखिए कि योगी जी ट्वीट करते हैं, योगी जी टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी की जो अध्यक्ष है वो टिप्पणी कर रहे हैं, अमित शाह टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा कहना है कि चले, आपका कहना है कि लालू के बेटा तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को फिर से टिकट दिया है, या जंगल राजा लाने के लिए। और आप ये बात बताइए, मोकामा से जो अभी आपने टिकट दिया था वो क्या है? वो खुद बाहुबली है, उसे लोग छोटे सरकार कहते हैं। खुल्ले इंटरव्यू में वो मारने की धमकी देते रिपोर्टर को। सपोज के लिए वो मजाक है, मान लिया मजाक है, पर ऐसे जो किसी को भी ऑन रिकॉर्ड कहना ये तो सही नहीं है। तो क्या आप उसे गुंडाराजी नहीं कहेंगे? उनके ही विधानसभा में अभी फिलहाल में 2 दिन पहले पिताजी को भी हत्या करवाया आनंद सिंह, मेरा चचा को भी हत्या करवाया, आज मेरा दादा को भी मर्डर हो गया। तो क्या अभी तो आपकी सरकार एनडीए की सरकार है, वे भले वो गिरफ्तार हो गए अभी फिलहाल रात में, आज ही आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सही घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, गफूर में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं आनंद सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। अच्छी बात है गिरफ्तार, पर आप ये बात बताइए क्या गिरफ्तारी से या एफआईआर लिखने से जिनके जो
ये तो गुंडा राज ही कहलाता है ना। क्या आप उम्र पहले किए होते तो नहीं ना होता। तो आप अगर दे रहे हो किन्हीं को, आप बीजेपी में ज़्यादातर देख लीजिएगा तो ज़्यादातर तो बाहुबली और बालू माफिया को टिकट दे रहे आप। और की समस्या देखिए आप बिहार की, अभी फ़िलहाल में योगी जी बिहार में, ठीक है। योगी जी का और अमित शाह के कोड है, यूपी का कोड है, हम उनको कोड कर रहे हैं। अमित शाह का कोड है कि रात के 12 बजे तक कोई भी महिला सोना पहन के स्कूटी पे चल देगी, कोई भी गुंडा उसको टच नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। और योगी जी का कहना है कि कोई भी महिला को छेड़ता है या फिर कोई भी दुष्कर्म करता है, अगर इस मोड़ पे किया तो अगले मोड़ पे उसे यमराज मिलेगा, ठीक है। अच्छी बात होना चाहिए। चलिए, और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये तो एक साइड हो। दूसरी साइड अगर आप देख लीजिएगा, दूसरी साइड देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर महिला अनसेफ है इंडिया में कोई सी भी स्टेट, तो उसमें यूपी पहले नंबर पे है। अगर बलात्कार होता है तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, वो हो गया। और अभी फ़िलहाल की ही बात है, लखनऊ था, उसको जो है एक बिल्डिंग में रहती थी, उनके कमांडमेंट में जाकर उनके मोबाइल छीनते हैं, फिर उसको मारते हैं, और इतना बुरा मारते कुछ कहने के लिए नहीं, वो हो गया। और उसके बाद वो लड़की अगर जाती है एफआईआर लिखाने के लिए तो एफआईआर नहीं लिखता है, 3 दिन तक वो। मेरा नाम सालू चौरसिया है और मैं IIM तिराहल्ली को सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं, और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीज़न भी नहीं बता रहे। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ अपने भाई के साथ रुकी हुई हो। लड़की उस पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है, FIR नहीं होता, FIR नहीं। और योगी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं? तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। सबसे ज़्यादा सेफ है तो वो यूपी है। और नहीं वो तबाड़ी तो रीज़न देंगे ना कि भाई हम क्यों नहीं FIR लिख रहे हैं, नहीं उसको वो लड़की को रीज़न दे रहे हैं। वो लड़की डर डर के 3 दिन से वो अपने फ्रेंड्स के घर पे रह रही है, वो और उसका भाई। मतलब आपका कहना क्या है कि जुमला सिर्फ दे दे। मुझसे आप ये नहीं सुने हुए कि बिहार को कैसे सुधरेगा। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मारा। योगी जी के तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो तो सिर्फ नाम चेंज करने पे ही लगे हुए। हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आएंगे तो इसका नाम चेंज कर देंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। नाम चेंज करने से अगर रोजगार आ जाता तो फिर पूरे स्टेट का नाम चेंज कर लीजिए, रोजगार आज दे दीजिए, आप पूरे स्टेट का नाम ही चेंज कर दीजिए। पर नाम चेंज करने से तो रोजगार नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। हिंदू मुस्लिम करने से तो रोजगार नहीं आएगा। बस योगी जी को हिंदू मुस्लिम ही करना आता है, ठीक है। तो बिहार की जनता आप बहकिए नहीं, ठीक है। आपको बिहार में रहना है, ठीक है, यूपी में नहीं रहना है।